A clever person take notice of everything. A stupid one makes comment about everything. यानी समझदार शख्स हर चीज का ध्यान रखता है, हर बात की सोच समझ रखता है और बेवकूफ सोचे समझे बिना हर चीज पर अपनी राय देता है। कुछ लोग समझते हैं इनकी चालाकियां हमें समझ में नहीं आती, लेकिन असल में हम इनको अपनी नजरों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ 7 प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप चालाक और मक्कार लोगों का सामना कैसे करें? शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना दुआ और मिराल ने मेहंदी लगवा के आई थी। अच्छा, मेरी बेटियों को मेहंदी का इतना शौक है कि वो उतरने ही नहीं देती, जैसे थोड़ी-सी कम होती है ना, दोबारा लगवा के आ जाती है। और ना मैं यहाँ पे ना उनके हैंड वॉश कर रही थी, धुआ के कर रही थी, तो वो छोटी कहती है, "आपने मेरी तो वीडियो ही नहीं बनाई।" मैंने कहा, "चलें जी, आपकी भी बना लेते हैं, आ जाओ।" तो उसके बाद ना मैंने इनके लिए अच्छा बच्चों को ना बड़ा शौक होता है वीडियो बनवाने का, पिक्स ले लेने का और वो खुद भी लेती रहती हैं और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो वो ऐसे करती हैं कि मोबाइल रख के ना जैसे मैं बोलती हूँ, मेरी कॉपी भी करती हैं। तो देखिए बच्चे हैं ना जो हमेशा वालिदैन से सीखते हैं और ये जो है इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 100% ऐसे ही है कि बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। आप घर में जैसा माहौल रखेंगे ना बच्चे सेम वही सीखेंगे। अगर आप ऊँचा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सख्त लहज़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे भी सेम वही इस्तेमाल करेंगे। आप जितना प्यार के साथ और पोलाइटली आप घर में अपना रवैया रखेंगे ना बच्चे भी सेम वैसे ही करेंगे। तो उसके साथ ही मेरी जो डे रूटीन थी वो आज आफ्टरनून की रूटीन थी और हमने नाश्ता वगैरह लेट किया था क्योंकि छुट्टी थी और वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं मुल्क के जो हालात हैं उसके लिहाज से, तो वो फिर रात को लेट सोते हैं क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो फिर मैंने बर्तन वॉश किए थे और खाने में ना आज कुछ भी खास नहीं था और आज की रूटीन भी बस नॉर्मल सी थी। बच्चियों के लिए मैंने फ्राइज़ बनाए थे और इनके बाबा ने उनकी कटिंग की थी, वो बड़ी अच्छी कटिंग करते हैं, तो मैं हमेशा ना उन्हीं से करवाती हूँ। और वो फटाफट से कर लेते हैं और मैं आराम-आराम से लगी रहती हूँ, मुझसे करते भी नहीं हैं। तो खाने में कल का आलू चिकन था, साथ मैंने राइस बॉयल किए थे। खाना-शाना खाने के बाद फिर मैं चाय बनाने लगी तो गैस बिल्कुल भी नहीं थी और अब तो 10 बजे गैस चली जाती है, फिर मैंने सिलेंडर पे चाय बनाई। तो ये थी आज की मेरी सिंपल सी रूटीन और रूटीन चलती रहेगी और रूटीन के साथ-साथ अपना जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और ये ऐसा टॉपिक है कि ये अब जो टाइम चल रहा है ना इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत यूज़ होता है और हमें भी इस लिहाज से ना ऐसे ही होशियार चालाक होना चाहिए और बनना भी चाहिए क्योंकि आजकल सिंप्लिसिटी का तो टाइम ही नहीं है ना। लोग आपको मेरे ख़्याल में अगर आप थोड़े से भी होशियार नहीं ना तो लोग आपको लूट के खा जाते हैं और आपको कुछ समझते ही नहीं है। समझते हैं ये तो बस भोला-भाला सा है बेचारा इसको तो समझ ही नहीं आती। तो होशियार होना बहुत ज़रूरी है। देखें, चालाकी, होशियारी, मकारी को ज़्यादातर इंटेलिजेंट होने के साथ रिलेट किया जाता है। हालाँकि ये दोनों चीज़ें ना सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। चालाकी या होशियारी ये है कि आप लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं, लोगों की बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी पेश आने वाली सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया कैसे करते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे जवाब देते हैं। इन टिप्स की तरफ चलते हैं जो आपको इन सारी चीज़ों में इम्प्रूव करेंगी। तो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, डोंट इम्प्रेस पीपल विद वर्ड ओनली यानी सिर्फ बातों और लफ्जों के जोर पर ना लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना किया करें। जितना आप ज्यादा बोलते हैं ना बस बोल बोल कर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं इतने ज्यादा आप कमजोर और तवज्जो के भूखे नजर आते हैं। और जब आप बोल बोल के इम्प्रेस करते हैं ना आप कोई इम्प्रूव नहीं करते, आपकी कोई बात नजर नहीं आती तो लोग ना फिलहाल तो सुन लेते हैं लेकिन बाद में बड़े हंसते हैं कि ना ये हमें बेवकूफ समझ रहा है कि हमें किसी बात की समझ नहीं और अपनी मार के चला गया, हमें हर चीज का पता है। तो ऐसे लोग ना बाद में आपकी बातें करते हैं। अगर बोलने से या अपनी तारीफ़ें करने से वक़्ती तवज्जो मिल भी जाए ना, तो वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। लोग आपको वैसे ही लेते हैं जैसे आपको देखते हैं, ना कि वैसे जैसे आप कहते हैं। लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपके अमल को लंबे अरसे तक याद रखते हैं। अगर आप लोगों के काम आने, गरीबों की मदद करने की बातें करते हैं ना, तो लोग खाली बातों को नहीं मानेंगे, तब तक जब तक आपको ये काम करता हुआ नहीं देख लेंगे। आप ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अमल से लोगों के सामने अपना इमेज बनाएँ,
ना कि बातों से, बल्कि जब तक आप अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें करते रहेंगे ना, तो लोग आपसे चिढ़ खाने लगेंगे और आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। यही कह के कह देंगे ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है, फ़ज़ूल है, इसकी तो बातें ये है, ये तो सिर्फ़ अपनी तारीफ़ें करता है, इसको छोड़ो, इसको दफ़ा करो। ऐसे लोग कह के ना आपको इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, डोंट एक्ट बैकवर्ड, यानी वक़्त के साथ-साथ ना अपने आप को बदलते रहें, अपने रहन-सहन, उठने-बैठने में चेंजिंग लाते रहें। साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल और मिज़ाज को भी अपडेट करें। आपकी सोच इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग हँसें कि कौन से ज़माने की बातें करता है, या लोगों की समझ में ही आपकी बातें ना आए, दूसरों को कुछ पल्ले ही ना पड़े। अपनी सोच को अच्छा रखें, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, लेकिन दूसरों को ये एहसास ना दिलाएँ कि वो आपसे कमतर हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, अपने से किसी अच्छे या बेहतर को देखते हैं, तो इससे नफ़रत करने लगते हैं और हसद करना उनकी नेचर में शामिल होता है। इसी हसद की वजह से आपके करीब रहते हुए भी आपको तंग करते रहते हैं और मौका मिलते ही आपको ज़लील करने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपको चाहिए ऐसे लोगों से ना उलझें, ऐसे लोगों को चेंज नहीं, ऐसे लोग चेंज बिल्कुल भी नहीं होते, तो आप कोशिश करें आप ही उनसे दूर रहें, आपका दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे लोग बस अपनी सोच पर ही अटके रहते हैं, वो समझते हैं जो मैंने कह दिया ना वो ही बेस्ट है, वो ही सब कुछ है, बस मैंने मेरे मुँह से जो बात निकल गई है ना वही होनी चाहिए। इस चीज़ का सबसे बेहतर हल ये है, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि इतना फ़ायदा इनके करीब रहने से नहीं होगा जितना आपको दूर रहने से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीप अ कंट्रोल ऑन योर इमोशन, अपने एहसासात और जज्बात को हमेशा कंट्रोल में रहे। जहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत हो ना वहाँ पर ही करें। ख़ुसूसन गैर ज़रूरी लोगों के सामने गुस्सा करना या इनके मुँह पे बातें करना, इससे ना आपको खुद ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लाइक आप किसी ऑफ़िस या स्कूल में जॉब करती हैं, आपके सीनियर हैं, आप उनको गुस्सा दिखाती हैं, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उनको गुस्सा करके दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। या अगर घर में किसी बड़े से उलझ जाती हैं, ये भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हाँ, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, लेकिन अगर आपने उन्हीं लोगों में वक़्त गुज़ारना है, तो इनकी दुश्मनी से भी बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो अगर ऐसे लोगों से आपका कोई ख़ास लिंक नहीं है, तो इनसे अपने मतलब की बात करें और वहाँ से निकल पड़ें। आपको ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑफिस या वर्क प्लेस पर आपसे बड़े ओहदे के लोग, आपसे सीनियर या घर में बड़े या आपसे ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग आपसे तवक्को रखते हैं ना कि आप इनकी तारीफ़ें करते रहें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद और तारीफ़ों से ना गुरेज़ करें, क्योंकि किसी चीज़ की ज़्यादती की वजह से ना वो चीज़ अपनी अहमियत खो देती है। इस चीज़ को आम बना देती है। और दूसरी दूसरी बात ये भी है, आपसे ऊपर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आप उनकी खुशामद कर रही हैं, उनकी ढेरों तारीफ़ें कर रही हैं और वो आपको गेस ना कर सकें। उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये खुशामद है या दिल से की हुई तारीफ़ है। अगर आपने अपने सीनियर घर के किसी बड़े बंदे को मुतासिर करना है ना, तो दूसरों के सामने उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दें, वो खुद ही मुतासिर हो जाएँगे। क्योंकि मुँह पर तो हर कोई अपना मुफ़ाद निकालने के लिए अगले बंदे की तारीफ़ें कर ही रहा होता है। असल बात तो ये होती है कि आप उसकी पीठ के पीछे भी दिल से तारीफ़ करें। दिल से तारीफ़ वही करता है जो दिल से किसी के साथ मुख़लिस होता है। इसलिए जिसने आपका कुछ ना बिगाड़ा हो, उसके साथ अंदर से खालिस और प्योर रहें। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ ग्रुप गैदरिंग रिजर्व योर ओपिनियन अंटिल एंड, अगर किसी ग्रुप में या किसी भी फैमिली की गैदरिंग में अपनी राय का इज़हार करना पड़े ना, तो आप आखिर में बोले। इसका ये फ़ायदा होगा, आप दूसरों की राय से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और जिन लोगों की राय आपको ठीक नहीं लगी, उनको भी अपने माइंड में रख कर अच्छी राय का इंतख़ाब कर सकेंगे, क्योंकि बाद में बोलने और दूसरों के सुनने और अपनी गुफ्तगू, अपनी बात को ज़्यादा मौके की मुनासबत से अच्छा बनाने और मोडिफ़ाई करने का मौका मिल जाता है। और बाकी जल्दबाज़ों की तरह नहीं बोल बोल जाते, तो आपके मुँह में आता है। और दूसरा ये फ़ायदा होता है, अगर किसी ग्रुप में किसी शख्स पर तनकीद करने की नौबत आती है, तो आखिर पर बोलने की वजह से आपसे क्रिटिसाइज़ करने से बच जाते हैं और नतीजन आप दूसरों की मुखालफत का निशाना नहीं बनते, क्योंकि कोई ना कोई जल्दबाज़ नुक्ताचीनी का फ़र्ज़ अदा कर चुका होता है। इसलिए जल्दबाज़ी जो है ना, वो वैसे भी ठीक नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी एरोगेंट, ज़रूरत से ज़्यादा मत अतराएँ। देखें, बैलेंस हर चीज़ में अच्छा लगता है। ज़्यादा मैं की जो आदत होती है ना, ये लोगों को पसंद नहीं होती। जब आप अपनी तारीफ़ें अपने मुँह से करते रहते हैं ना, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
तारीफ वो होती है जो कोई दूसरा आपकी करे, अपने मुंह से की गई तारीफ तारीफ नहीं कहलाती। खुद को मैं वाली आदत से निकालें। आप चाहे हाउस वाइफ हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी अच्छे ओहदे पर हैं, घर की बड़ी हैं या कोई भी जॉब करती हैं, अपने बारे में लंबी-लंबी छोड़ने से अवॉइड करें। जब आप अपनी ही तारीफ़ें करती हैं ना, चाहे वो झूठी हों या सच्ची हों, तो लोग अपने बारे में भी अच्छा महसूस नहीं करते। वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो वो नतीजन आपकी टाँगें खींचते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं। ऐसे काम करते हैं जिससे आपको नुकसान हो, लाइक किसी के सामने आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपको बुरा-भला कहते हैं लोगों के सामने। तो आप लंबी-लंबी वाली जो आदत है ना, उसको आप छोड़ दें, बिल्कुल अवॉइड करें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। सिर्फ ज़ाहिर कॉन्फिडेंट नज़र आने से ही आप बहुत सारी बहुत सारी चीज़ों से ना और लोगों की बुरी बातों से बच जाते हैं। ऑटोमैटिकली जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो उन लोगों की निस्बत ज़्यादा होशियार लगेंगे, जो अपनी ना बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगते। सिर्फ कॉन्फिडेंट नज़र आने और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोग आपको सीरियस लेंगे। मुँह उठाकर हर कोई आपको कुछ नहीं कह देगा और आपको ना बातें भी नहीं करेंगे। आपके सामने किसी की झूठी तारीफ़ें भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक ना कॉन्फिडेंट होने की वजह से ना आपकी एक शख्सियत पर ना बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और कॉन्फिडेंट जो बंदा होता है ना, वो हर चीज़ जो एक्सेप्ट भी करता है और खुद को अपडेट भी करता रहता है और वो हर लिहाज से ना होशियार होता है। और कोशिश करें कि आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और कॉन्फिडेंस और डेवलपमेंट दोनों पैदा करें। कॉन्फिडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।